and he who brings the truth and he who accepts it as the truth, these are among the pious. मैं 4 तफसीर आया मुकस्सा की बयान करता हूँ। रावी सैयदना अली अलैहिस्सलाम है, तफसीर दुल मंसूर, तफसीर हाज़न, तफसीर ख़ज़ाइन अल इरफ़ान और सवाक़ मुहर्रक़ा। इस आया की तफसीर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं कि वल्लज़ी जा बिसिद्क़ मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं कि वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद अल्लाह के महबूब की ज़ात है और सद्दक़ बिही से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन सिद्दीक़ अकबर? रौन के बाज़ार मुस्तफ़ा, हासिले अफ़कार मुस्तफ़ा, मज़हरे किरदार मुस्तफ़ा, कुश्ताए दीदार मुस्तफ़ा, निगहते गुलजार मुस्तफ़ा, साकने मज़ार मुस्तफ़ा, अफ़ज़ल बशर बादुल अंबिया। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की शान है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इस कायनात में सबसे जो आला और अरफा हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है। और आइए फिर जो अल्लाह के महबूब से प्यार करता है अल्लाह ताला उससे प्यार फरमाते हैं। तफसीर कबीर की पहली जी सफ़ा 87 है, नुसरत अल मजालिस की दूसरी सफ़ा 155 है। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह ने तफसीर कबीर में और अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने नुसरत अल मजालिस की दूसरी सफ़ा 155 पर एक बड़ी कमाल रवायत नकल फरमाई है कि आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने यार गार से फरमाया, अबू बकर ये मेरी अंगूठी ले जाओ नकाश के पास, उसे जाकर फरमा दो इसके ऊपर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इतना फरमाया सरकार ने। अब देखो सिद्दीक़ अकबर के दिल में किस कदर मोहब्बत है महबूब किबरिया की। आप अंगूठी को नकाश के पास लेकर गए, आपने फरमाया इसके ऊपर लिख दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह सरकार ने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखने का हुक्म दिया, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह के नाम और मेरे महबूब के नाम के दरमियान जुदाई आ जाए। देखो ना, हमारी महासारी यहाँ या अल्लाह यहाँ या रसूलुल्लाह भी लिखा होता है, इसलिए कि वो ये अकीदा जो सिद्दीक़ अकबर का है। देखो कोई चीज़ उठाने कलमे में पहले अल्लाह का नाम है, फिर महबूब का नाम, पहले ज़िक्र खुदा फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा, अज़ान में भी पहले ज़िक्र खुदा फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा, नमाज में भी पहले ज़िक्र खुदा फिर ज़िक्र मुस्तफ़ा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह। जब तक नमाज में भी ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो आपने जाके उस नकाश को हुक्म दे दिया। उसके बाद जब कुछ दिनों के बाद अंगूठी लेकर आए सरकार की बारगाह कुदसिया में, तो सरकार ने देखा अंगूठी के ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और साथ लिखा हुआ है सिद्दीक़ अकबर। सिद्दीक़ अकबर साथ लिखा हुआ है। सरकार ने फरमाया अबू बकर ये ज़्यादती कैसी? ये ज़्यादती कैसी है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने मुझे हुक्म दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा कर लाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत ने गवारा ना किया कि अल्लाह के नाम के साथ आपका नाम ना हो। आपका नाम लिखने का तो मैंने हुक्म दिया नकाश को, लेकिन अपना नाम मैंने नहीं लिखाया। अभी गुफ्तगू मुकम्मल हुई है तो जिब्रील अमीन आ जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अम्मा इस्मो अबी बकर फ़कतबतहु आना, आपके यार का नाम मैंने लिखा है। ये जिब्रील अमीन अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह अम्मा इस्म अबी बकर फ़कतबतहु आना लिअन्नहु मारादिया अन युफ़रिका इस्मा का अन इस्मिल्लाह, क्यों इसकी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया आपके नाम और अल्लाह के दरमियान, नाम के दरमियान जुदाई हो। आगे सुनो, वह मारादी अल्लाह अन युफ़रिका इस्महु अन इस्मिक, तो अल्लाह की मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि आपके नाम और शरीक के नाम के दरमियान जुदाई हो। आपने देखा वहाँ भी आप सफ़र के भी साथी हैं, हज़र के भी साथी, हर जंग सरकार के साथ दाएं जानब, हर सफ़र में सरकार के साथ, सफ़र में, हज़र में, गार में, मज़ार में भी साथ लेटे हुए हैं। कि अल्लाह की मोहब्बत ने फिर गवारा नहीं किया कि मेरा महबूब से इसका यार सदीक जुदा हो, वहाँ भी साथ लुटाया हुआ है। और सरकार ने यहाँ तक फरमाया, जामे तिरमिज़ी की दूसरी जिल्द है 138 है, क्या अबू बकर अंत साहिबी अल हौदी, हौदे कौसर पर भी तो मेरा साथी होगा। सरकार के दाएं जन वहाँ भी सदीक अकबर खड़े होंगे जो बार बार के जाम पलाएंगे। एक कोने पे सदीक अकबर होंगे, हौदे कौसर के 4 कोने हैं, दूसरे पे फ़रूक आज़म होंगे, तीसरे पे उस्मान गनी होंगे, चौथे पे मौला कायनात होंगे। सरकार हुक्म देते जाएंगे, ये बार बार के जाम पलाते जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नेकी के 360 दर्जे हैं। कितने हैं? नेकी के 360 दर्जे हैं, और जिस किसी में इनमें से एक दर्जा भी नेकी का पाया जाए, अकीदा ठीक हो, तो वो मेरा गुलाम जन्नती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, फ़िदा का भी उम्मी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या इन दर्जों में कोई दर्जा नेकी का मौजब में भी पाया जाता है? सरकार ने फरमाया कि अबू बकर, मैंने नेकी के 360 दर्जात को देखा है, उसके बाद आपकी नेकियों को देखा है। मैं कोई नेकी ऐसी नेकी नहीं जो आप में मौजूद ना हो। नेकी है ही वो जो आपने की है, कोई नेकी ऐसी नेकी नहीं जो आपकी ज़ात में मौजूद ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आपकी फ़ज़ाइल ही बड़े अजीम हैं। देखो ना, तकरीबन 1.5 लाख सहाबा हैं, किसी की सहाबियत हदीस से साबित है, किसी की तारीख़ से साबित है। सवाए सिद्दीक़ अकबर के किसी की सहाबियत कुरान से साबित नहीं है। 10वां पारा सूरह तौबा की आयत नंबर 40 है, मैं के सानियस नहीं निज़ुखु माफिल गारी यकूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। मैं वो वक़्त याद करो जब 2 यार थे और एक गार था, और मेरे महबूब ने अपने सहाबी से फरमाया, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरे महबूब ने अपने सहाबी से फरमाया, ला तहज़न, डरना नहीं, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। यहाँ सरकार ने, अल्लाह ने नकल फरमाया कि मेरे महबूब ने अपने सहाबी से फरमाया। इस आया मकस्सा ने सिद्दीक़ अकबर को पूरी कायनात से अंबिया के बाद मुमसाद कर दिया। यानी आपकी सहाबियत न से कुरान से साबित है। बाकी जितने भी और सहाबा हैं, किसी की एक पुश्त सरकार की सहाबी बनी, किसी की 2। सिद्दीक़ अकबर की ज़ात वो ज़ात है इस पूरी कायनात में, किसी नबी की सहाबी की 4 पुश्तें सहाबियत में नहीं आई सिवाय सिद्दीक़ अकबर के। ये भी तुरा इम्तियाज़ सिद्दीक़ अकबर को हासिल। आप खुद भी सहाबी, आपके वालिद सैयदना उस्मान बिन आमर, जिनका कुनियत अबू कहा, वो 91 वर्ष की उम्र में सहाबी बने हैं। तो 94 वर्ष की उम्र में तकरीबन अब उनका भी वसार हुआ जाकर 97 वर्ष की उम्र में 6 साल बाद। आपके वालिद साहब सहाबी, आपके बेटे सहाबी, आपका पोता सहाबी। ये भी शर्फ सिद्दीक़ अकबर को हासिल है पूरी कायनात में। फिर मिशकात का सवा 555 है। अल्लाह ताला के महबूब फरमाते हैं कि जिस जिसने मेरे ऊपर एहसान किया है ना, अल्लाह ताला ने उसका बदला चुका दिया है, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के एहसानात के। इस कायनात में कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसके एहसान का बदला अल्लाह ने ना चुकाया हो। सिवाय सिद्दीक़ अकबर के एहसानात के, इनका बदला क़यामत वाले दिन में अल्लाह ताला चुकाएगा। फिर सरकार ने कहा कि किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया
जितना सदीक अकबर के माल ने दिया। मस्जिद नबी जब खरीदी गई ना, ये दो यतीम बच्चों की जगह थी, सहल और सुहेल की। जब सरकार गए मदीनतुल मुनव्वरा, पहले ऊँटनी इधर बैठी है जहाँ बाद में अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे के आगे बैठी है। तो जगह जब खरीदी तो यतीमों ने कहा हम ऐसे देते हैं। सरकार ने कहा नहीं, मैं यतीमों का हक खाने नहीं आया, हक दिलाने आया हूँ। सिद्दीक़ अकबर से 10,000 दिरहम लेकर अदा किए उस वक्त। जब तक मस्जिद नबी आबाद रहेगी सिद्दीक़ अकबर तेरी दुनिया को पूरी कोई तेरी याद रहेगी। 10,000 दिरहम सिद्दीक़ अकबर ने दिए थे जगह जब खरीदी मस्जिद नबी। तो सरकार ने किसी के माल ने मुझे इतना नफ़ा नहीं दिया जितने अबू बकर के माल ने दिया है। मिशकात का सवाल ये भी 555 है। तो सुनो, सिद्दीक़ अकबर ने क्या अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हाल आना व माली इल्ला लाका या रसूलल्लाह, क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं? 5वां तुरा इम्तियाज। सरकार ने हुक्म दिया था साहबा को, जब तुम चलते हो ना तो आगे पीछे देख के चला करो। अगर कोई मेरे सिद्दीक़ अकबर के आगे चले तो रुक जाए, सिद्दीक़ अकबर को आगे करो, उसके पीछे चला करो। एक दफ़ा बाजार जा रहे हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला सौदा ले आए, आपके आगे एक और बदरी साहबी हैं, बदरी वो भी बदरी साहबी है, बड़ा मकाम है, बदरी साहबा के साथ तमाम गुनाह माफ़ है। तो सरकार में आया कि रोका, अबू दरदा फरमाते मुझे रोका, मैं रुक जा। मैंने कहा तुम्हें हुक्म नहीं दिया कि दाएं बाएं देख कर चला करो, अगर मेरा सिद्दीक़ पीछे तो इसको आगे कर दिया करो। अबू दरदा फरमाते मुझे रोक के सिद्दीक़ अकबर को आगे लगाया, फिर मुझे पीछे चलाया। ये भी तुरा इम्तियाज सिद्दीक़ अकबर को असल है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतनी शान, इतना मकाम। बुखारी शरीफ का हदीस है, मेरे और आपके आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नमाजी है ना वो बाबो सलात से जन्नत में दाखिल होगा, जो रोज़ादार है वो बाबो रेहान से दाखिल होगा, और जो मुजाहिद है वो बाबो जहाज से दाखिल होगा। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसी हस्ती भी है जिसको हुक्म दिया जाएगा जिस दरवाजे से मर्जी दाखिल हो जाए? तो मेरे आका अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ सिद्दीक़, वो ज़ात तेरी ज़ात है, तुझे इजाज़त होगी कि 8 दरवाज़ों में जिससे मर्जी आप दाखिल हो जाओ। ये सिर्फ सिद्दीक़ अकबर को ये शान हासिल है और किसी को पूरी कायनात में नहीं है। 8 दरवाज़ों में, मैं कि और भी हस्तियाँ हैं, लेकिन मैं कि वो आपकी ज़ात है जिसको इजाज़त होगी 8 दरवाज़ों में मर्जी दाखिल हो जाओ। आइए ज़रा तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 49 है। सरकार तशरीफ़ फरमा है, जिब्रील अमीन आ गए। उधर नूरानियों के सरदार हैं, इधर नबियों के सरदार हैं। नूरानी फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील अमीन। तो मेरे आका करीम तमाम अंबिया और मुरसलीन के सरदार हैं। फरमाया कि जिब्रील, आज मेरे सहाबा की शान बयान करो। वो कितने बदबख्त हैं जो सहाबा की शान में तबर्राबाजी करते हैं, दुश्मनाम तराजी करते हैं। तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 49 के ऊपर यह हदीस शरीफ मौजूद है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील मेरे सहाबा की शान को बयान करो। अर्ज़ किया, हुज़ूर किसकी? सरकार की नज़र पड़ी, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है। मैं मेरे फ़ारूक़ आज़म की शान को बयान करो। सुनो जिब्रील अमीन ने क्या अर्ज़ किया। अर्ज़ किया, हुज़ूर आपके फ़ारूक़ आज़म की शान को बयान करने के लिए मुझे नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, 950 साल उम्र चाहिए, फिर शान बयान कर सकता हूँ। अब यह एक नुक्ता और निकलता है कि सरकार की नज़र सिद्दीक़ अकबर पर क्यों नहीं पड़ी? वो भी तो तशरीफ़ फरमाया ना। सरकार ने ये क्यों नहीं फरमाया कि जिब्रील मेरे सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करो? यहाँ मैं एक नुक्ता बयान करता चला जाऊँ, ये अल्लाह ताला के महबूब की मर्ज़ी है। फ़ारूक़ आज़म की शान बयान करनी हो तो ज़बान जिब्रील की हो, सिद्दीक़ अकबर की शान बयान करनी है तो ज़बान महबूब किबरिया की हो। क्योंकि सायाए मुस्तफ़ा मायाए अस्तफ़ा, सायाए मुस्तफ़ा मायाए अस्तफ़ा, इज़्ज़ो नाज़े हलाफत पे लाखों सलाम, इज़्ज़ो नाज़े हलाफत पे, यानी उस अफजल
हलक बादर रसुल सानी इसने ने हिजरत पेला, सानी इसने ने हिजरत पेला खो सलाम। क्या मकाम, क्या शान। जिब्रील अमीन से फरमाया कि मेरे फ़रूक आज़म की शान को बयान करो। यानी ये सरकार की मंशा, ये मर्ज़ी है, ये रज़ा है कि फ़रूक आज़म की शान का बयान हो। देखो ना, अनवान सरकार ने दे दिया और ख़तीब जिब्रील को बना दिया। अर्शी भी तशरीफ़ फरमा है, फ़र्शी भी बैठे हुए हैं, लेकिन फरमाया कि शान फ़रूक आज़म की हो, ज़बान जिब्रील की हो, शान सदीक़ अकबर की हो तो ज़बान मुस्तफ़ा की हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये सूरह अल-माइदा की आयत नंबर आई ना 3 छठे पारे की, ये सबसे आखिर में, इसके बाद वही नहीं आई। पहली आया मुकस्सा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, और आखिरी ये बड़ी लंबी आया है, छठा पारा आयत नंबर 3 है। ये वो तरतीब कुरान मुक़द्दस की अपने लिहाज से है, लेकिन वही के लिहाज से ये आखिरी आयत, इसके बाद वही नहीं आई, आखिरी आयत आई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब सरकार ने पहला और आखिरी हज किया ना, हिज्जतुल वदा, तो अल्लाह ने फरमाया कि महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने अपना दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। लकुम फॉर यू, आपकी खातर। आज के दिन मैंने अपना दीन तुम्हारे लिए खातर मुकम्मल कर दिया। वह अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने अपनी तमाम नेमतें आपके ऊपर तमाम कर दी हैं। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आपकी खातर मैंने दीन इस्लाम को पसंद फरमा लिया। ये आखिरी आयत का जब नाज़िल हुई ना, तो सहाबा बड़े खुश हैं, लेकिन देखा सदीक़ अकबर रो रहे हैं। तमाम सहाबा खुश हैं, ये दीन मुकम्मल हो गया है, तो सदीक़ अकबर एक तरह रो रहे हैं। फ़ारूक आज़म ने पूछा, सदीक़ रो रहे हैं आप? उस्मान गनी ने पूछा, रो रहे हैं। मौला कायनात ने पूछा, रो रहे हैं। आज तो बड़ी खुशी का मकाम है। तो सदीक़ अकबर ने क्या फरमाया कि इसलिए रो रहा हूँ, जब ये हुक्म आ गया ना कि आज का दिन दीन मुकम्मल हो गया है, इसका मतलब ये है कि मेरे महबूब के जाने की बारी आ गई है, मेरे महबूब के जाने का वक्त करीब आ गया। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। देखो ना, 10 हिजरी में हज किया है और 11 हिजरी में सरकार का वसाल हो गया। 3 महीने बाद सदीक़ अकबर ने फरमाया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, तुम होशो दीन मुकम्मल हो गया, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे महबूब के बिछड़ने का वक्त करीब आ गया। ये इसलिए कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला ने जितने भी मुझे इल्म और हिकमत के ख़जाने दिए ना, मैंने सारे सदीक़ अकबर के सीने में डाल दिए। देख रहा, तकरीबन 1,24,000 सहाबा ने हज किया सरकार के साथ। ये भी आज लोग कहते हैं जी आज इल्म बड़ा है, अमल कोई नहीं, तालीम बड़ी है, अदब को नहीं, इसलिए कि तालीम बग़ैर तरबियत के नामुकम्मल है। नबी अलैहि सल्लम ने सहाबा की तालीम के साथ तरबियत की है। जब निकले हैं मक्कातुल मुकर्रमा से, तो रात की तारीकी में सदीक़ अकबर के साथ निकले हैं। 2 हस्तियाँ आई हैं ना। और जब पहला और आखिरी हज किया है 10 साल बाद, तो 1,24,000 सहाबा की जमात आपके साथ है जिन्होंने हज किया। तो सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आया कि अल्लाह ताला ने, ये देखो अल्लाह के महबूब की शान किस कदर प्यार है सदीक़ अकबर के साथ। सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जितने मुझे इल्म और हिकमत के ख़जाने अता फरमाए, मैंने सारे सदीक़ अकबर के सीने में डाल दिए। और एक और बात फरमाते हैं, अल्लाह महबूब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया और सदीक़ अकबर को मेरे नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। मिराज की रात जब आए ना, मेरे रात के आका अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुलाकात करके, अल्लाह का दीदार फरमा के, यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं नहीं जी उन्होंने जिब्रील को देखा। मुझे ये बताओ गौ साहब, दुनिया में कोई किसी को बुलाता है, कोई मेज़बान किसी को मेहमान बुलाए तो खुद मेज़बान सामने नहीं आता। ये तो दुनिया का भी असूल है। मैंने कहा काश
तुमने सही मुस्लिम शरीफ पढ़ी होती। सही मुस्लिम की ऑथेंटिक हदीस है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से हदीस के रावी हैं कि आका साहब ने फरमाया राई तो रब्बी भी ऐनी व भी कल्बी, राई तो रब्बी ऐसा मैं सस्टेनर, मैंने अपनी आंखों से, अपने के सर की आंखों से भी रब को देखा, दिल की आंखों से भी रब को देखा। दरमियान में वाव है, राई तो रब्बी भी ऐनी व भी कल्बी, अगर ये वाव ना होती तो मुनकरी ने कहा नहीं दिल की आंखों से देखा है। मैं कुर्बान तो इल्म नबूवत की अजमत पर, वाव जो है ना ये अरबी में दो ही माने देती है। अगर किसी इसम से पहले है तो कसम का माना देती है, जैसे वल्लाही वल असरी वल लैली वद्दुहा। अगर दो इसमों के दरमियान आए फिर ये प्रेपोजिशन हरफ रब्बत और का माना देती है। फरमाया कि आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रईतु रब्बी बिऐनी व भी कल्बी, मैंने अपने रब को अपने सर की आंखों से भी देखा है और दिल की आंखों से भी देखा है। जब आए ना वापस, आपको पता है वो मैंने इंशाल्लाह बयान करेंगे, रजब शरीफ आने वाला है मेराज को। तो आका अलैहिस्सलाम ने जब आए ना तो फजर की नमाज के बाद मक्के के बाजार से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले अबू जहल को सरकार ने अपनी सैर के बारे में, मेराज के बारे में बताया। वो बड़ा खुश हुआ, हंसना शुरू कर दिया, लो काम बन गया मजाक करने का। वो पहले ही बदबख्त था, वो बड़ा खुश हुआ, कह के लगा रहा है देखो जी ये कैसे हो सकता है, रात के थोड़े हिस्से में यहाँ से बैतुल मक़दस गए, हम वहाँ से सारे सामानों की सैर किए तो वापस आ गए। तो वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा जो है वो कई दिनों की मसाफत है। मक्का से यरूशलेम बैतुल मक़दस काफ़ी दिनों की मसाफत है। क्यों? उस वक्त या तो घोड़े थे या ऊँट थे जिनके ऊपर सवारी की जाती थी। वो बड़ा खुश हुआ, लो जो आज मेरा काम बन गया। वो चलता चलता सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ के घर गया। अबू जहल दरवाज़ा ना किया, बाहर निकल, मैं क्या हुआ है? कहता जी आज बड़ी अजीब बात सुनी है। एक शख्स कह रहा है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में यहाँ से बैतुल मक़दस गया हूँ, वहाँ से सारे सामानों की सैर किए तो आ गया हूँ, ऐसे हो सकता है? सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि किसने कहा है? कि नहीं आप बताओ, ऐसे हो सकता नहीं, पहले बताओ आप। सिद्दीक़ अकबर ने मजबूर किया ना अबू जहल को, तो उसने कहा साहिब कुम मोहम्मद, तुम्हारे यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सुनो सिद्दीक़ अकबर का जवाब। और मैं कि अगर मेरे यार ने फरमाया ना, उन्होंने ये फरमाया कि मैंने अकेले सैर की है, अगर ये फरमाते मैं सारे खानदान के साथ क्यों, मैं फिर भी तस्दीक करता कि अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्ताकीन, अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्ताकीन, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम, चश्मो गोशे वजारत पे तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी हम ज़बाने नबी, उस सिद्दीकी सदाकत पे, उस सिद्दीकी सदाकत पे लाखों सलाम। सारी शरह बुखारी की छठी जिल्द है, सफ़ा 187 है। आपकी अम्मी जान सईदा सलमा, कुनियत उनकी उम्मुल खैर थी। ये देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर, ये कुरैशी सैयद है, ये कुरैशी सैयद है। 7 इंपुश से आपका शजरा नबी से जा मिलता है। आपका नाम तो अब्दुल्ला है, सदीक तो आपका लकब है ना, अबू बकर कुनियत है, अतीक भी लकब, नाम क्या है? अब्दुल्ला, ये इनका शजरा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमर बिन अमर बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मुर्रा बिन काब, मुर्रा बिन काब से जाके आपका शजरा नबी अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। ये कुरैशी सैयद हैं, 7 में कुछ से शजरा सरकार से जा मिलता है। तो एक दिन आपकी अम्मी जान रवायत फरमाती हैं कि मुझे दर्द ज़ै हुई, सिद्दीक़ अकबर की पैदाइश का वक्त करीब आया, तो मैंने अपने कानों से आवाज़ सुनी कि या अमत अल्लाह बितहकीकी अब श्री बिल वलद लतीकी,
इस्मु फिस समाई सदीक ली मोहम्मद व साहिब व रफ़ीक। कि अल्लाह की बंदी हमने जो बेटा ता किया है ना, ये आसमानों में इसका नाम सदीक है और हमारे महबूब का ये यार और साथी होगा। ली मोहम्मद व साहिब व रफ़ीक, मेरे प्यारे महबूब का ये सहाबी भी होगा और यार भी होगा। जब सदीक अकबर ने सहाबा की मजलिस में ये बात दोहराई ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील, मैं जाओ सदीक अकबर ने मेरे महबूब की तस्दीक की है तो मेरी तरफ से सदीक अकबर की तस्दीक करके आओ। फल्लमन कदा कलाम अबी बकर, ये अल्फाज हैं अरशाद सारी शरह बहारी के। फल्लमन कदा कलाम अबी बकर नाज़ल जबरील अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला सादा का अबू बकर। जब सदीक अकबर की ये बात मुकम्मल हुई ना, अमीन जान वाली बात सुनाई, तो जिब्रील अमीन आए सरकार की बारगाह में, अर्ज़ किया हुजूर आपके यार ने सच फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाता है आपके यार ने सच फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा तारीख़ुल खुलफ़ा का सफ़ा 46 है। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा का जम्मे गफ़ीर है, रमज़ान शरीफ का महीना नहीं कोई और महीना है। तो सरकार ने फरमाया कि आज तुम में से कोई ऐसा है जो रोज़े के साथ हो, इसलिए रमज़ान का महीना रमज़ान होता फिर तो सभी रोज़े के साथ होते ना। सरकार तुम में से कोई ऐसा है जिसने जो आज रोज़ादार हो। सब खामोश रहे। थोड़ी देर बाद सदीक अकबर खड़े हो गए, कि हुजूर मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। उसके बाद फिर खामोशी छा गई मंच पर। फिर मेरे आका करीम ने फरमाया तो में से कोई ऐसा है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो। सब खामोश हैं, गर्दने पुरखम हैं। सदीक अकबर फिर थोड़ी देर बाद खड़े हुए, कि हुजूर मैं मिस्कीन को खाना खिला के आया। फिर खामोशी तारी होगी मजलिस के ऊपर। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कोई ऐसा है जिसने आज कोई नमाज जनाजा पढ़ी हो। खामोश। थोड़ी देर बाद सदीक अकबर खड़े हुए, किया हुजूर हाँ मैं नमाज जनाजा पढ़ कर आया। इसलिए सरकार ने फरमाया कि नेकी के 360 दर्जे हैं। सदीक अकबर ने अर्ज़ किया हुजूर क्या? फिर सरकार ने फरमाया कि 360 दर्जे नेकी के, अगर किसी मेरे उम्मती में इनमें एक दर्जा भी पाया गया तो वो जन्नती है। सदीक अकबर ने अर्ज़ किया हुजूर क्या मुझ में भी है कोई इन 360 दर्जों में को नेकी का दर्जा मुझ में भी है? फरमाया सदीक मैंने 360 दर्जों को देखा नेकियों के और तेरी नेकियों को देखा, कोई नेकी ऐसी है ही नहीं जो तुझ में ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सदीक अकबर सरकार की बारगाह में तशरीफ़ फरमा हैं। अर्ज़ किया हुजूर मैंने कभी बचपन में भी बुत परस्ती नहीं की, शराब नोशी नहीं की, कोई बुराई नहीं की। सरकार ने फरमाया सदक़ता या अबा बकर। सदीक अकबर तो सच फरमा रहा है। और शादो सारी शरह बहारी 6 सवा 187 है। अभी सदीक अकबर की उम्र सिर्फ 4.5 वर्ष है। 4.5 वर्ष। तो आपके वालिद अबू का हाफा आपको लेकर गए बुत खाने। 4.5 साल बच्चे को क्या सेंस होती है? फरमाया कि हाद ही शम उला फस्जुद लहुम, अबू बकर ये हमारे बुलंदो बाला खुदा को सजदा करो। सदीक अकबर ने फरमाया भाई ठहर जाओ ज़रा, मुझे दो बातें करने दो ना इनसे। जो बड़ा बुत था उसके पास गए, फरमाया कि मुझे भूख लगी है, अगर तू खुदा है मुझे खाना खिला दे। उसने बुत ने क्या बोलना था? फिर अबू बकर ने फरमाया कि मुझे प्यास लगी है, अगर तू खुदा है तो मुझे पानी दे दे। खामोश। फिर फरमाया कि अब मेरे हाथ में पत्थर है, मैं तुम्हें मारना, अगर तुम खुदा हो तो अपने आप को बचा के दिखा दो। पत्थर मारा, वो गिर पड़ा नीचे। तो बाप ने थप्पड़ लगाया, घर ले आए। तो सदीक अकबर अम्मी जान ने फरमाया कि अबू कहाफा इसको छोड़ दे। जब इसकी वलादत हुई थी तो मैंने अपने कानों से सुना था या मतलब बेतहकीकी अब श्री बिल वला दिल अतीकी इसमु फिस समाए सदीक ली मोहम्मद व साहिब व रफ़ीक।
वो सिद्दीक़ अकबर। एक सच होता है, एक सदीक होता है। सच वो है जो वाक़या के बाद हो, ये काम ऐसे ऐसे हुआ है, ये काम इस तरह हुआ है, ये वाक़या, इसको सच कहते हैं। और जैसे कोई फरमा दे तो ऐसे काम हो जो उसे सदीक कहते हैं। मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। पहली, जब जंगे बदर में 70 काफिल वासले जहन्नम हुए, 70 गिरफ्तार हुए, तो सरकार ने मशवरा किया, फारूक आज़म से पूछा क्या किया जाए। वो जलाल वाले हैं। अर्ज़ किया हुजूर जो जिसके रिश्तेदार काफिर हैं ना, उनको दो इनकी गर्दनें उड़ा दी जाए। और जंगे बदर में फारूक आज़म ने अपने सगे मामू को कत्ल किया। सिद्दीक़ अकबर से पूछा अबू बकर क्या किया जाए। अबू बकर ने किया या रसूलल्लाह, उनको फिदिया लेके रहा कर दिया जाए। हुक्म वो अल्लाह ताला का फैसला मारा वही था जो फारूक आज़म का था, लेकिन जो माँ की गोद से लेकर कब्र के गोश्त तक जिसकी ज़बान के ऊपर झूठ है उसे सदीक कहते हैं। इसलिए अब अपने यार का मशवरा मान लो। मैं नहीं पसंद करता कि आपका यार झूठा हो जाए। हुक्म यही, पहले इरादा यही था कि इनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया हजूर फिदिया लेकर रिहा कर दिया जाए। अब तक फरमाया कि महबूब मेरा भी वही हुक्म है जो मेरे यार तेरे यार का हुक्म है। एक और जंग में एक माई साहबा थी, अकलौता बेटा था, बड़ा नौजवान, सरकार के साथ जहाज़ पे भेजा हुआ है। जब लश्कर वापस आ रहा है ना, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा औलाद से जो मोहब्बत करती है ना, वो माँ की ज़ात है। वो माँ की ज़ात है। 3 दर्जे। मिशकात शरीफ का हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं। एक सायल है, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हक़्क़ु भी हुस्न सहाबती, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। क़ाला रसूलुल्लाह उम्मु का सुम्मा मन क़ाला 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 अबू का। 3 दफ़ा फरमाया तेरी माँ का, चौथी दफ़ा फरमाया तेरे बाप का। तो माँ इंतज़ार कर रही है। आज देखे ना, बंदा जाता है ना बाहर कमाने के लिए, जब शाम को आता है तो बीवी कहती है मेरे लिए क्या लेकर आए हो। बच्चे चिमट जाते हैं मेरे लिए बाबू क्या अबू लेकर आए हो। तो खुदा करे माँ जिंदा तो माँ पूछती है बेटे सारा दिन कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। यानी अल्लाह ताला ने इतना रहमत का जज्बा रखा है माँ की शान में। तो माँ इंतज़ार कर रही है। जब लश्कर वापस आया ना सरकार की सिपा सलारी में, तो सरकार आगे, तो माई साहबा ने पूछा हुजूर मेरे बेटा कहाँ है। सरकार ने बताया कि मेरे पीछे अली आ रहे हैं, उनसे पूछ लो। यानी सरकार ने बताया नहीं, अल्लाह पता है बेटा शहीद हो चुका है। उस माई का बेटा खलोता शहीद हो चुका है। लश्कर वापस आ गया है फतह हासिल करके। माई साहबा रास्ते में खड़ी हैं मदीना मुनव्वरा के बाहर निकल के। अर्ज़ किया हुजूर मेरा बेटा कहाँ है। सरकार ने कहा कि मेरे पीछे आ रहे हैं अली, उनसे पूछ लेना। सरकार गुजर गए, अली आए। माई साहबा ने पूछा अली मेरा बेटा कहाँ है। वो समझ गए कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब नहीं बताया, हालांकि सरकार को पता है शहीदों को राज है इसमें, और मैं मेरे पीछे फ़ारूक आज़म आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। फ़ारूक आज़म से पूछा, लश्कर चल रहा है, तो अभी हम ज़बान नबी हैं। फरमाया कि मेरे पीछे उस्मान गनी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। आगे गुजर गए। उस्मान गनी आए। माई साहबा ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। फरमाया मेरे पीछे सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। जब सिद्दीक़ अकबर की बारी आई तो माई साहबा ने पूछा सिद्दीक़ अकबर से मेरा बेटा कहाँ है। तर्जमाने नबी हैं ना, पता चल गया कि सरकार ने इसके दिल को तोड़ना पसंद नहीं फरमाया, बताया ही नहीं। सिद्दीक़ अकबर की ज़बान से निकल गया पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है ना, शहीद हो चुका, पीछे आ रहा है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अर्ज़ किया या रब्बे जलील, मैं जाओ उसी लिबास में उसको जिंदा करके रवाना कर दो। उसी लिबास में खून आलूदा में जिंदा करके ले आओ, जो कहीं मेरे महबूब का यार झूठा ना पड़ जाए। सदीक उसे कहते हैं जो माँ की गोद से लेकर कब्र के गोश्त तक जिसकी ज़बानों को ऊपर झूठ का शैबा ना, उसे सदीक कहते हैं। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक
सिद्दीक हमारा, दुनिया सदाकत में तेरा नाम रहेगा, सिद्दीक तेरे नाम से इस्लाम रहेगा, सिद्दीक के गुस्ताख से तो जंग रहेगी, जो उनसे जलेगा वही नाकाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा। ये देखें आका अलैहिस्सलाम की शान करीमी के ऊपर मैं कुर्बान जाऊं, सबसे ज़्यादा जिसने कुर्बत सरकार की हासिल की, अल्लाह ने उसका मकाम सबसे बढ़ा दिया। ये बात ज़हन में रख लेना, अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत जो है अल्लाह के महबूब के चेहरे को देखना है। नमाज, रोज़ा, हज का हर चीज़ से बढ़कर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत क्या है? अल्लाह के महबूब का चेहरा देखना। देखना आज दुनिया इबादत करके गौस बन सकती है, कुतुब बन सकती है, अब्दाल बन सकती है, लेकिन सहाबी नहीं बन सकती। सहाबी इबादत करने से नहीं बनता, महबूब किबरिया का चेहरा देखने से बनता है। देखना ये मरकज़ी मस्जिद फैज़ बिलाल गौसी है, इसकी ये जगह अफसल है, इसकी ये मिहराब से दाएं जाने वाली जगह अफसल है। दुनिया की तमाम मसाजिद के सिवाय मस्जिद नबी के, मस्जिद नबी शरीफ की बाएं जाने वाली जगह अफसल है। इसकी वजह क्या है? जब सरकार होते ना मसल्ला इमामत पर, आपको पता जब इमाम साहब सलाम फेरते दाएं जानब सलाम फेरते हैं। पहले जब दाएं जानब सलाम फेरते तो बाएं जानब के सहाबा की नजरें सरकार के चेहरा व दुहा के ऊपर पड़ती, इसलिए वो अफसल है। सरकार का चेहरा देखना जो है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत है। और सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया ना, हुजूर आपकी ज़िंदगी का मिशन क्या है? तो आपने फरमाया कि अन नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन है कि अल्लाह के महबूब का चेहरा हो, मेरी आँखें हों, सरकार दीदार कराते रहे, मैं दीदार करता रहूँ। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में जाकर। अब अंदर किसी को जाना तो नहीं देते, लेकिन पहले जब जिसने ज़ियारत किया यही है कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक है ना, दिल मुबारक लेटे हुए हैं, उसके बराबर सिद्दीक़ अकबर का सर मुबारक है। ऐसे देख लेना, जहाँ सिद्दीक़ अकबर का कंधा मुबारक है उसके बराबर फ़ारूक आज़म का सर मुबारक है। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा सरकार के यार का वो साल भी बड़ा असीम है। 63 वर्ष की ज़ाहरी उम्र में सरकार ने पर्दा फरमाया और 63 वर्ष की उम्र में सिद्दीक़ अकबर का वसाल हुआ है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की जो विलादत है वो ये अप्रैल 571 ईस्वी में, सिद्दीक़ अकबर की विलादत हुई है 27 अक्टूबर 573 ईस्वी में। आका करीम का वसाल हुआ है 11 हिजरी में और सिद्दीक़ अकबर का वसाल हुआ है आज 27 जमादी उल आखिर है, 22 जमादी उल आखिर 13 हिजरी को, 23 अगस्त 634 ईस्वी को। बिल्कुल 63 साल उम्र थी आपकी भी। तो देखें अब किस कदर प्यार है मौला कायनात का और सिद्दीक़ अकबर का। गुम्बद खज़रा सफ़ा 108 पढ़ के देखिए। सिद्दीक़ अकबर ने ऐसे चेहरा देखा ना मौला कायनात का तो आप मुस्कुरा पड़े। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी इल्म के शहर का दरवाज़ा है। ये बुखारी का हदीस है, मैं तो पूरी इसलिए पढ़ता हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए। सरकार ने फरमाया कि आना मदीनतुल इल्मी वाली बाबू हा, मैं इल्म का शहर हूँ, इसका दरवाज़ा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले 3 से क्यों नहीं पढ़ते हदीस की? पूरी हदीस है बुखारी शरीफ की। आई है दूसरी जिल्द है सफ़ा 214।
आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकर इसासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सकफुहा व अली बाबुहा। मैं इल्म के शहर का दरवाज़ा हूँ, सिद्दीक़ अकबर इसकी बुनियाद हैं, फ़ारूक़ आज़म इसकी दीवारें हैं, उस्मान गनी इसका छत है और अली इसका दरवाज़ा है। सरकार ने तो इस हदीस में खिलाफत की पूरी तरतीब बयान कर दी है। अब जिसमें थोड़ा सा भी अक्ल सलीम है वो जानता है कि मकान बनाने से पहले सबसे पहले बुनियादें बनती हैं, उसके बाद दीवारें बनती हैं, फिर छत डाला जाता है, दरवाज़ा हमेशा बाद में लगता है। तो आपने जब देखा ना कि ज़ाहरी को सवाब नज़र नहीं आया तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर को ज़ाहरी सवाब नज़र नहीं आया, आप मेरे चेहरा देखकर मुस्कुरा पड़े हैं। मुझे अपने करीम महबूब का फरमान याद आ गया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि जन्नत में वही जाएगा जिसको टिकट हैदर करार देंगे। तो सुनो ना हैदर करार ने क्या फरमाया। मैं सिद्दीक़ अकबर सरकार ने यह भी तो फरमाया था कि हैदर करार टिकट उसको देंगे जिसके दिल में हुब्बे सदीक होगी, जिसके दिल में हुब्बे सदीक होगी। अब वक्त वसाल करीब है। सिद्दीक़ अकबर ने मौला कायनात को बुलाया, अली जिन हाथों से मेरे महबूब को खुशबू लगाई थी ना, उन हाथों से मुझे खुशबू लगाना। दो रवायतें हैं। एक रवायत में आता है कि सिद्दीक़ अकबर की जो है ना ज़ौजा अस्मा बिन्ते उमैस वो अक्सर रोज़े से रहती थी, तो सिद्दीक़ अकबर ने हुक्म दिया कि सुबह रोज़ा ना रखना, मेरा वसाल हो जाना, मुझे गुस्ल आपने देना है। दूसरी बात में आता है कि सिद्दीक़ अकबर को गुस्ल मौला कायनात ने दिया है, नमाज जनाजा फ़ारूक़ आज़म ने पढ़ाई है, और उसी चारपाई के ऊपर रखा गया जिस चारपाई ऊपर अल्लाह के महबूब को रखा गया। मैं अली जिन हाथों से मेरे महबूब को खुशबू लगाई उन हाथों से मुझे खुशबू लगाना, और जिस चारपाई पे मेरे महबूब को लटाया उस चारपाई पे मुझे लटाना, और जब मेरा नमाज जनाजा हो जाए तो मुझे चौकटे महबूब के आगे ले जाना। यह खसाइस कुबरा की दूसरी सफ़ा 281 के ऊपर आया था। नूरुल अबसार के सफ़ा 65 के ऊपर यह हदीस मौजूद है, और नुसरतुल मजालिस के सफ़ा 165 पहले जिल्द के ऊपर, ये 3 किताबों में रवायत है। मैं अली जब मेरी नमाज जनाजा हो जाए तो मेरी चारपाई उठाना, तो आका के रोज़े के सामने रख देना, दरवाजे के सामने रख देना। अगर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाए तो मुझे सरकार के पहलू में दफन करना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अंबिया के बाद सिद्दीक़ अकबर का मकाम सबसे ज़्यादा, किसी ऐसी इंसान के ऊपर सूरज और चाँद तलू नहीं हुआ जो सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा हो, जिसका मकाम हो। सिद्दीक़ अकबर का मकाम अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा है। अब उनका अक़ीदा है कि वो सरकार को हयात मानते हैं, वो सरकार को हयात मानते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मेरे सर के ताज ने वसाल फरमाया तो मैं जाती हूँ, ज़ियारत करती हूँ गुंबद हज़रा में। जब सिद्दीक़ अकबर दफन हुए फिर भी मैं जाती हूँ। जब फ़ारूक़ आज़म दफन हुए तो आप फरमाती हैं फिर मैं जाती हूँ कैसे, कि अपने लिबास, पर्दा तो वैसे भी है, मशदूदत नाल स्याबी में नकाब भी करती, हिजाब भी करती, हया मिन उमर, फ़ारूक़ आज़म से हया करते हुए। अम्मी जान का भी ये कीदा है। यहाँ तक फरमाती हैं कि जज़्बुल क़ुलूब में अल अंबिया हयान कुबूरहिम यसल्लून, अंबिया जिंदा होते हैं और कब्रों में नमाजें भी अदा करते हैं। अब आपने ये वसीयत की है तो उस जालिम को मैं क्या कहूँ जो कलमा भी सरकार पढ़े और कहे माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिलने वाले, अस्तग़फिरुल्लाह। तो अगर माज़अल्लाह आपकी वसीयत सही नहीं थी तो मौला कायनात इतराज़ करते हैं, आप सिद्दीक़ अकबर आप क्या वसीयत कर रहे हैं, इजाज़त किससे लूँगा जाके। उन्होंने तस्लीम किया और इजाज़त ली है। 3 किताबों में रवायत है। मौला कायनात फरमाते हैं जब चारपाई को उठाया ना तो सरकार के रोज़ा के दरवाजे के सामने रखा, तो आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, रावी भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के, मतलब मैं आगे बढ़ा थोड़ा, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु, ये अल्फाज हैं हदीस के तीनों किताबों में, या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िनु, या रसूलल्लाह ये अबू बकर हैं यस्ताज़िनु, दफन होने की आपसे इजाज़त मांगते हैं, इज़्ज़त मांगते हैं, दफन होने की इज़्ज़त मांगते, इज़्ज़त मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं, परमिशन मांगते हैं। सुनो मौला कायनात क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं फ़राइतुल बाब कद फुतिहा,
मेरी आंखों ने देखा दरवाज़ा खुद बुद खुल गया। किस किस हदीस को खाओगे? फसमेतु कायलन यकूल वदखुलुल हबीब अला हबीब ही, फिर मेरे कानून ने सुना, अंदर से आवाज़ आई, यार को यार के साथ दफन कर दो। फ़इन्नल हबीब अल हबीब मुश्ताक, यार यार का मुश्ताक है। इसलिए तो आला हज़रत ने नहीं ना फरमा दिया। आला हज़रत शाह रज़ा फाज़िल बरेलवी भी फरमाते हैं, जब मैं दूसरे हज करने के बाद आया ना सरकार के कदमैन शरीफैन में, मौजा शरीफ में, तो मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर हालत बेदारी में दीदार हो जाए। देखो कोई जहाँ जाके वहाँ जाके माल मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई कहता है मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, कोई कहता है मैं MNA बन जाऊँ, कोई सदर बन जाऊँ, मैं कुर्बान जाऊँ आला हज़रत इमाम बरकत तेरी अज़मत पे। अर्ज़ किया, हुज़ूर ज़रा हालत बेदारी में दीदार तो करा दो। और मानते हैं दीदार नहीं हुआ, मैं और रोया, 2 कदम और आगे होगा। तो मैंने वहाँ बेसाख्ता मेरी ज़ुबान पे ये नात निकल गई कि वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, कोई पूछे तुझसे तेरी बात रज़ा, तो इससे आशिक हज़ार फिरते हैं। और मतलब जब मैंने इतनी बात कही ना, जैसे माने नबूवत से आंसू की लड़ियाँ बह निकली, बाबे जबरील से सरकार ने ज़ियारत मुस्तफ़ा फरमाया, हालत बेदारी में दीदार हो गया। तो बेसाख्ता फिर मेरी ज़ुबान पे वहाँ नात निकली है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से जाने वाले, मदीने के हित्ते खुदा तुझे को रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से। मौला कायनात फरमा रहे ने, मौला कायनात फरमाते ने मामला, और फरमाते यूं ही 4 रुपए रखी, मैं अगे वधिया तो मैं अर्ज की, या रसूल अल्लाह हाद अबू बकर यस्तादिन, हजूर तुहाडा यारे गार यारे मज़ार बनना चाहता है। इजाजत पे मंगते हैं, इज्जत पे मंगते हैं, परमिशन पे मंगते हैं। तो मौला कहना फरमाते फराईतुल बाबा कद फुतिहा, मैं अपनियां अखां नाल वेख्या, आयशा विद माय आइज, डोर वाज ओपन ऑटोमैटिकली, उस वेले दरवाज़ा खुल गया। फसमे तू कायलन, फिर मैं आवाज़ सुनी अपने कन्ना दे नाल, आवाज़ आ रही उदखुलुल हबीब अल हबीब, यार नू यार दे नाल दफन कर दियो, यार नू। बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा के अकबर का, गदा सिद्दीक़ अकबर का खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। तो सामने शाम वक़्त अपने दामन में इतनी वसत नहीं रखता, तो साले सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था। जो आया मुकस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये 24वां पारा है सूरा अज़-ज़ुमर की आयत नंबर 33। मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह ताला की शान अज़मत पर, इतना इनाम अता फरमाया अपने यार के यार को। ज़रा अल्फाज सुने, मैं कि वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइक हुमुल मुत्तक़ून, एंड ही हु ब्रिंग्स द ट्रूथ एंड ही हु एक्सेप्ट्स एज द ट्रूथ, दीज आर अमंग द पाइस। मैं वो ज़ात जो सच लेकर आती है
और वो ज़ात उसकी तस्दीक फरमाती है। मैं रब्बे कायनातों का ऐलान करता हूँ, ये परहेजगारों के भी इमाम हैं। और इसकी 4 तफसीर से मैं बात करने लगा हूँ। रावी हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं, तफसीर मंसूर 1, तफसीर खाज़न 2, तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान 3, सवाक़ मुहर्रका 4। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वल्लज़ी जा बिसिद्क़ यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सद्दक़ बिही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम वहाँ वल्लज़ी जा बिसिद्क़ से मुराद अल्लाह के महबूब की ज़ात है, व सद्दक़ बिही से ज़ात से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। तो वो सिद्दीक़ अकबर जब वसाल हो गए तो तली शेर खुदा फरमाते हैं, ये आयत पढ़ के मैं कि अल्लाह ताला ने उनको सदीक फरमाया है। और इमाम नववी शार मुस्लिम हज़रत अली शेर खुदा से रवायत फरमाते हैं, क्योंकि सबसे पहले नबूवत की तस्दीक आपने की और सारी उम्र आपकी ज़बान पर झूठ का शैबा नहीं हुआ, इसलिए आपको सिद्दीक कहा जाता है। तो सामिन शाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मिशन है। आज हम किसी को अलविदा कहते हैं फ़ी अमानिल्लाह, लेकिन आप फरमाते थे फ़ी अमानिल्लाहि व रसूलिही, जा अल्लाह ताला की हिफाजत में, उसके महबूब की हिफाजत में। किसी मकाम पर भी सिद्दीक़ अकबर ने अपने महबूब को अल्लाह ताला की ज़ात से दूर नहीं किया। जैसे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह तफ़सीर कबीर की 87 पहली जिल्द में रिवायत नकल करते हैं, और अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी नुसरतुल मजालिस की दूसरी सफ़ा 155 पर रिवायत नकल करते हैं कि सरकार ने जब अपनी अंगूठी मुबारक दी ना सिद्दीक़ अकबर को, मैं जाओ नकाश के पास, उसे फरमाओ कि इसके ऊपर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह। सिद्दीक़ अकबर जब जाते हैं नकाश के पास तो फरमाया इसके ऊपर लिख लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब अंगूठी लेकर आते हैं तो साथ सिद्दीक़ अकबर भी लिखा होता है। सरकार ने फरमाया सिद्दीक़ महाज़ ज़ियादा, ये ज़्यादती कहाँ से? अर्ज़ किया हजूर, मेरी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह ताला के नाम और आपके नाम में जुदाई हो। आपका नाम तो मैंने लिखवाया, लेकिन अपना नाम मैंने लिखवाया। अल्लाह ताला फरमाया जिब्रील, अर्ज़ किया या रब्बे जलील, मैं जाओ मेरे महबूब के यार की तस्दीक मेरी तरफ से करो। जिब्रील अमीन आ गए, अर्ज़ कहते हैं या रसूलल्लाह अम्मा इस्मु अबी बकर फ़कताबतहु आना, या रसूलल्लाह आपके यार का नाम मैंने लिखा है, इसलिए फमा लिअन्नहु मारादिया अन युफरिक इस्मा का अन इस्मिल्लाह, कि इसकी मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि अल्लाह ताला के और आपके नाम में जुदाई हो जाओ। आगे फरमाया फमा रदियल्लाहु अन युफरिक इस्महु अन इस्मिक, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि आपके यार और आपके नाम में जुदाई हो। और अल्लाह ताला की मोहब्बत ने यह भी गवारा नहीं किया कि महबूब गुंबद खजरा में हूँ तो यार जन्नत बकी में हूँ, पहलू पे साथ सुला दिया। तो आज अगर अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल करना चाहते हो तो सिद्दीक़ अकबर की जिक्र तो आपका ता क़यामत रहेगा, लेकिन आपके किरदार को ज़िंदा करना है कि सबसे ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जिसने मोहब्बत की अल्लाह के महबूब से, वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। तन मन धन हर कुछ अपने महबूब के ऊपर कुर्बान किया है। तो आज ज़रूरत इस अमर की है कि आपके किरदार को ज़िंदा किया जाए। यूँ ही सरकार की नामूस के ऊपर कोई हरफ आने लगे तो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों भाई वादा है इंशाअल्लाह या रब्बे मुस्तफ़ा हमें सिद्दीक़ अकबर का किरदार उजागर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।